हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टॉपिक रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप। ये सेक्शन ए का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज जो है हम इसको नोट्स की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कहते हैं एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है रिस्क और रिटर्न में। जनरली हमने बात ये सुनी है कि जितना रिस्क होगा ना उतना ही जो है चांसेस ऑफ रिटर्न होते हैं। इट मीन्स रिस्क ज़्यादा तो रिटर्न भी ज़्यादा, रिस्क अगर कम तो रिटर्न भी कम। सो रिस्क और रिटर्न में दोनों में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, लार्जर द एक्सपेक्टेड रिटर्न लार्जर द चांसेस ऑफ सब्सटेंशियल लॉस। अब हम रिस्क का मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले कि रिस्क होता है क्या। जो वर्ड रिस्क है वो डिराइव किया गया है लेटिन वर्ड से जिसका मतलब है रेसिक्योर, दैट इज री का मतलब है अगेंस्ट और सिक्योर का मतलब है टू कट। मीन्स वो पार्ट कट करना या किसी पार्ट का लॉस्ट हो जाना उसे हम कहते हैं रिस्क। रिस्क मीन्स टू कट अगेंस्ट और द पार्ट दैट इज कट ऑफ और लॉस्ट मीन्स वो हिस्सा जो लॉस्ट हो चुका है, गुम हो चुका है, उसे हम रिस्क कहेंगे। रिस्क का मतलब होता है कि कुछ चीज़ को लूज आउट करना, कुछ सफ़र करना। किस कारण से? क्योंकि जो फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज़ हुई हैं उनकी वजह से। इरविंग फिशर ने रिस्क को डिफाइन किया कि रिस्क जो है कॉम्बिनेशन ऑफ हैजर्ड्स है मेजर्ड बाय प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की मदद से जो हैजर्ड्स मीन्स डेंजरस, डेंजर को जब हम उसके कॉम्बिनेशन को मेजर करते हैं प्रोबेबिलिटी के थ्रू तो उसे रिस्क कहा जाता है। अनसर्टेनिटी और रिस्क में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो अनसर्टेनिटी है इट मीन्स ये ज़्यादा इसका जो लाइकलीहुड क्या रिजल्ट आएगा वो हमें नहीं पता होता अनसर्टेनिटी में, लेकिन रिस्क में इस थोड़ा सा हम क्वांटिकली कर सकते हैं। मीन्स कि नंबर दे सकते हैं कि 10% रिस्क है, 20% रिस्क है, लेकिन अनसर्टेनिटी में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है, अगर तो आपको अपने क्वेश्चन को और बड़ा करना है तो आप इस क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ रिस्क उनके नाम भी डाल सकते हो कि सिस्टमेटिक रिस्क है, फर्दर परचेजिंग पावर रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क आ जाता है। अनसिस्टमेटिक रिस्क है तो फाइनेंशियल, बिजनेस, क्रेडिट रिस्क। क्वांटिफाइड, नॉन क्वांटिफाइड, स्टैटिक, डायनेमिक, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, प्योर, स्पेकुलेटिव, इंडिविजुअल, ग्रुप रिस्क। ये सारे ग्रुप रिस्क ये सारे टाइप्स ऑफ रिस्क आ सकते हैं। आप इनका फ्लो चार्ट बनाकर शो कर सकते हो। और एक और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, मैं आपको फिर से बना के बता देती हूँ। ये एक लाइन है जो जा रही है ऊपर को, ये शो कर रही है यहाँ पे कि रिटर्न कितना है हमारा और रिस्क कितना है। रिटर्न सॉरी रिस्क इधर को और रिटर्न इधर को। सबसे पहले आते हैं मॉर्टगेज लोन्स। मॉर्टगेज लोन्स मीन्स एमएल। ये जो मॉर्टगेज लोन्स होते हैं ना इनका रिस्क जो है सबसे कम होता है और रिटर्न भी सबसे कम। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो रिटर्न भी ऑब्वियस है थोड़ा सा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आगे अनसिक्योर्ड लोन्स, इनमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, रिस्क ज़्यादा है डिबेंचर्स और मॉर्टगेज लोन से, सो रिटर्न भी हायर। नेक्स्ट आ गए फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इनमें जो रिस्क ज़्यादा तो ऑब्वियस है फाइनेंशियल डिपॉजिट्स हैं ये हमारे, रिटर्न भी ज़्यादा। नेक्स्ट आ गए प्रेफरेंस शेयर्स, इट मीन्स रिस्क और ज़्यादा ले लिया, रिटर्न और ज़्यादा बढ़ गया। सबसे ज़्यादा रिस्क जो है ना वो इक्विटी वालों के पास होता है। मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है सबसे ज़्यादा रिस्क कवर आउट करते हैं। सो ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, इनमें रिस्क ज़्यादा, इट मीन्स रिटर्न भी ज़्यादा। सो एक हमने लाइन ऊपर को शो करनी है ऐसे करके बनाकर, दैट इज रिस्क प्रीमियम। इट मीन्स सबसे ज़्यादा रिस्क इक्विटी शेयर वालों के पास और सबसे कम मॉर्टगेज लोन वालों के पास। ये दो चीज़ें आप तब कर सकते हो जब आपको लग रहा है कि हाँ जी मुझे अपना क्वेश्चन और बड़ा करना है, लेकिन ये ऑलरेडी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 8 to 9 पेजेस का। और बड़ा अगर आपने करना है तो इतना आपके पास टाइम नहीं होता एग्जाम में लिखने के लिए, इसलिए मैंने इसका जनरल ओवरव्यू दिया। मेन क्वेश्चन पे हम इसी पे फोकस्ड रहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉजेज ऑफ रिस्क। हमने किया था ना रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप कर रहे हैं, सो हम हर चीज़ जो है रिस्क की थोड़ी सी पहले उसका जनरल समझेंगे।
कॉजेज ऑफ रिस्क, कब हमें रिस्क अराइज होता है? जब हमने गलत इन्वेस्टमेंट कर दी, गलत मेथड चूज़ किया हमने उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए, गलत टाइम पे कर दी। अब कोई इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्टली लिंक्ड है इलेक्शन के साथ, की इलेक्शन के पहले वो इन्वेस्टमेंट करोगे और बाद में करोगे तो फ़र्क आएगा। सो टाइमिंग्स भी इन्वेस्टमेंट की मैटर करती हैं, कितनी अमाउंट की आपने इन्वेस्टमेंट की है, और इंटरेस्ट रेट रिस्क कितना चल रहा है, किस नेचर का इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, मीन्स इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, ये कौन से हैं। नेचर ऑफ इंडस्ट्री, किस टाइप ऑफ इंडस्ट्री में आपने किया है, कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है, किस इंडस्ट्री की वो कंपनी है, उस कंपनी की क्रेडिट वर्दिनेस कैसी है, उस मैच्योरिटी पीरियड कितना है, इन्वेस्टमेंट कब इन्वेस्टमेंट जो है ख़त्म होगी आपकी, नेचुरल कैलामिटीज़, नेशनल इंटरनेशनल फैक्टर्स, एंड टर्म्स ऑफ लैंडिंग क्या है। मीन्स ये सारे कारण बनते हैं जिन कारणों की वजह से हमें रिस्क अराइज हो सकता है। सो अब इस रिस्क को मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक तो आ गया बिहेवियरल व्यू ऑफ रिस्क एंड सेकंड इज क्वांटिटेटिव या स्टैटिस्टिकल मेथड, और एक बिहेवियरल। जो बिहेवियरल व्यू है उसमें आगे दो फर्दर आगे सेंसिटिविटी एनालिसिस, जिसे हम रेंज मेथड भी कहते हैं, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैटिस्टिकल मेजर या क्वांटिटेटिव मेजर में स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आता है। सो अब हम जो इन मेथड्स को फर्दर करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सेंसिटिविटी और रेंज एनालिसिस मेथड। ये जो मेथड है यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न्स जो है वो हम देखते हैं कि एक ही एसेट्स की डिफरेंट या दो एसेट्स हैं यहाँ पे गिवन, और इनकी डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न्स हैं डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में। एक एसेट ही डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में अलग अलग जो है रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसे हम ऑप्टिमिस्टिक रिटर्न्स, मोस्ट लाइकली रिटर्न्स और पेसिमिस्टिक रिटर्न्स कहते हैं। रेंज ऑफ रिटर्न्स होती है जो हाईएस्ट पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न है और लोवेस्ट पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न है, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसे हम कहेंगे रेंज ऑफ रिटर्न। द रेंज ऑफ रिटर्न इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न एंड द लोवेस्ट पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न। इस मेजर के अकॉर्डिंग जिस एसेट की ज़्यादा रेंज होगी वो ज़्यादा रिस्की होगा। इट मीन्स according to this measure, an asset having greater range is said to be more risky than the one having lesser range. अब एग्जाम्पल भी साथ साथ में इस क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड करनी है। हमने चार मेथड्स करने हैं, चारों की एग्जाम्पल आपको देनी पड़ेगी एग्जाम में भी। पर्टिकुलर्स, एसेट ए एंड एसेट बी। इनिशियल कैश आउटले है 100 लाख 100 लाख दोनों का। अब रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में हमने लिखना है, पेसिमिस्टिक है 10% और यहाँ पे 6%, मोस्ट लाइकली 12, ऑप्टिमिस्टिक 14, 18। ये ज़रूरी नहीं है आपने यही फिगर्स लिखनी है, आप कोई भी फिगर्स लिख सकते हो। अब यहाँ पे हमने एसेट ए की अगर फाइंड आउट करें तो हाईएस्ट जो रिटर्न की वैल्यू है वो 14 है और लोवेस्ट 10 है। इट मीन्स 14 माइनस 10, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट रिटर्न, हाईएस्ट रिटर्न माइनस लोवेस्ट रिटर्न, दैट इज 4। एसेट बी की 6 एंड 18, दैट इज 12। सो एसेट बी की जो रेंज है रिटर्न की वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एसेट ए, कहाँ 12 और कहाँ 4। सो यहाँ पे हम कहेंगे जो एसेट बी है वो मोर रिस्की है। इट मीन्स यहाँ पे चांसेस ऑफ रिटर्न जो है वो भी ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। यहाँ पे जो रिस्क है ना उसे हम प्रोबेबिलिटी की मदद से देखते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से देखते हैं, रेंज की मदद से नहीं देखते। प्रोबेबिलिटी में जैसे हम कह सकते हैं कि एक इवेंट को टेक प्लेस करने के लिए चांसेस हैं 3 आउट ऑफ 5। इट मीन्स 60% चांसेस हैं कि वो इवेंट होगा। इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला जो हम फॉलो अप करेंगे, ER दैट इज समीशन PI इंटू RI, वेयर I इज 1 एंड समीशन के ऊपर N। सो इनकी शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पे लिखी है फॉर्मूले में, हम प्रॉपर देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। मीन्स ER मीन्स एक्सपेक्टेड रिटर्न, N मीन्स नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हो सकती हैं, PI मीन्स पॉसिबिलिटी एसोसिएटेड विद पॉसिबल आउटकम्स की कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो होगा, RI दैट इज रेट ऑफ रिटर्न फॉर ith पॉसिबल आउटकम, कि ये जो ith I लिखा हमने इस पॉसिबल आउटकम के लिए रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा। सो यहाँ पे फिर हम एग्जाम्पल से समझेंगे, और यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने देखो जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल की ना वो ही सभी वैल्यू सेम रहेगी, बस थोड़े से ऐड अप होंगे बीच में चीज़ें।
लाइक पॉसिबल आउटकम पी आई हमने लिख लिया 0.25, 0.50 एंड 0.25। आर आई लिया परसेंटेज में 10, 12, 14। पीछे जो हमने रिटर्न्स लिए थे वो भी तो एसेट ए के लिए 10, 12, 14 थे, एसेट बी के लिए 6, 12 और 18। सो यहाँ पे भी तो एसेट ए के लिए 10, 12 और 14 है। यहाँ पे हम ए भी लिख लेते हैं कि ये एसेट ए की है और ये एसेट बी की है। ठीक है जी। सो यहाँ पे अब क्या किया, अब 10 को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे उन्होंने लिखा ना पी आई इंटू आर आई, इट मीन्स ये हो गया पी आई, ये हो गया आर आई, दैट इज 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट इज 2.50। सो ये आ जाएगा 2.50। कैसे आया, पी आई मल्टीप्लाइड बाई आर आई, 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 10। वैसे हमने सेकेंड पॉसिबल आउटकम के लिए करना है, 0.50 मल्टीप्लाइड बाई 12, दैट इज 6, 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 14, दैट इज 3.50। ये आ गया एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब एसेट बी के लिए हमें आर आई गिवन था, ना, दैट इज 6, 12, 18। अब पी आई सेम रहेगा, चाहे वो एसेट ए हो चाहे वो एसेट बी हो। सो 0.25 को अब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1.50, 0.50 मल्टीप्लाइड बाई 12, दैट इज 6, 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 18, दैट इज 4.50, और दोनों का एक्सपेक्टेड रेट लास्ट में सेम आया, दैट इज 12। सो नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं, ये थे हमारे दो हमने किए बिहेवियरल व्यू पॉइंट से। अब ये आगे स्टैंडर्ड डेविएशन और लास्ट हम करेंगे कोएफिशिएंट वेरिएंस। मींस ये वाले आगे अब स्टैटिस्टिकल मेजर वाले, क्योंकि हमने टोटल 4 करने थे, 2 उसके थे और 2 इसके थे। अब हमने स्टैटिस्टिकल मेजर वाले पॉइंट से करने हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ये कॉमन क्वांटिटेटिव मेजर है जो हम एसेट के रिस्क को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ये हम जो है मेनली स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्पर्जन जो टॉपिक है स्टैट्स का वहाँ से लिया गया। ठीक है जी। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि मेजर करने का तरीका है डिस्पर्जन में। यहाँ पे एवरेज मीन वैल्यू के अराउंड जो है हम मेजर करते हैं। इस मेथड में डेविएशंस को सबसे पहले हम स्क्वायर करते हैं सो दैट उनकी वैल्यू पॉजिटिव बन जाए। देन जो वेटेड एवरेज होती है ना उन फिगर्स की, वो ली जाती है प्रोबेबिलिटी यूज़ करके, और जो रिजल्ट है वो वेरिएंस में आता है। उस वेरिएंस को देन फिर से जो है ओरिजिनल यूनिट्स में कन्वर्ट किया जाता है स्क्वायर रूट लेकर, और इस पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, और ये जो साइन है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। एन मीन्स नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, आर आई मीन्स रेट ऑफ रिटर्न फॉर द ith पॉसिबल आउटकम्स, ई ब्रैकेट में आर दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, एंड पी आई मीन्स प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आएगा। ठीक है जी, ये था स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब हम जो है इसकी भी एक एग्जांपल करेंगे, एसेट ए के लिए और एसेट बी के लिए भी। पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3, रेट ऑफ रिटर्न आर आई जो वो सेम रहेगा 10, 12 एंड 14। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो हमने पिछले में निकाला था दैट वाज 12, तो वो तीनों के लिए 12 रहेगा। अब हमने यहाँ पे डेविएशन फाइंड आउट करनी है, दैट इज जैसे फॉर्मूले में हमें गिवन था ना आर आई माइनस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो यहाँ पे हमने माइनस करना है 10 माइनस 12 दैट इज -2, 12 माइनस 12 0, 14 माइनस 12 2। अब ये एक वैल्यू जो है नेगेटिव आ गई, तो हमने पढ़ा पीछे कि इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इनकी स्क्वेयरिंग करते हैं, दैट इज 2 × 2 4, 0 का 0 रहेगा, 2 × 2 4। पॉसिबल आउटकम्स प्रोबेबिलिटी कितनी है उनकी 0.25, 0.50, 0.25। देखो जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में वैल्यूज ली वही जो है चारों के चारों मेथड्स में वैल्यूज चलेंगी, बस थोड़ा सा उनको फॉर्मूले में एडजस्ट करना है हमने। सो वैल्यूज ऐसी लो जो बहुत इजी हो और फटाफट हम उनको जो है वो माइनस प्लस माइनस करके सॉल्व कर सकें। सो यहाँ पे पी आई आ गए। अब इनको जो है हमने 0.25 को अब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमने पॉजिटिव वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 1, 0 को किया मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 अगेन 1, तो टोटल यहाँ पे आ गया हमारा 2। ठीक है, यहाँ पे हमारा टोटल आ गया 2। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने यहाँ पे ना फॉर्मूले को तोड़ लिया था, यहाँ पे अब सिर्फ हमें स्क्वायर रूट करना है 2 का, दैट इज 1.414। वैसे ही हम जो है एसेट बी के लिए चलेंगे, जो हमें 1 2 एंड 3 गिवन है पॉसिबल आउटकम्स।
आर आई गिवन है दैट इज 6, 12, 18। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 12, तीनों के लिए सेम आएगा क्योंकि पीछे एसेट बी का भी 12 आया था। तो अब 6 माइनस 12 करेंगे तो -6, 12 माइनस 12 0, 18 माइनस 12 अगेन 6। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए स्क्वेयरिंग करेंगे, 6 इंटू 6 36, 0 का 0, 6 इंटू 6 36। अब प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है पॉसिबल आउटकम्स के लिए 0.25, 0.50, 0.25। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 36 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 दैट इज 9, 0 का 0 रहेगा, 36 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 दैट इज 9 मीन्स 18। अब 18 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा 4.243। अब यहाँ से हमें दोनों में से पता चल गया कि किसकी ज़्यादा है, एसेट बी की, इसकी कम है। सो यहाँ पे एसेट बी जो है वो मोर रिस्की है क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है। अब यहाँ पे हमने ना फॉर्मूले को तोड़ लिया, पीछे इकट्ठा फॉर्मूला गिवन था, हमने क्या किया, फॉर्मूला था ये, मैं छोटा छोटा अगर लिखूँ, समीशन आर आई माइनस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का होल स्क्वायर इस चीज़ का पूरी का, नेक्स्ट मल्टीप्लाइड बाय पी आई। सो हमने आगे क्या किया कि जो यहाँ पे लिखा ना आर आई माइनस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पी आई अलग कर लिया और इन सभी की जो वैल्यू आई उसका जो है हमने फिर फर्दर स्क्वायर रूट किया। यही किया ना हमने, पहले इस चीज़ को सॉल्व कर लिया फिर इस चीज़ को सॉल्व कर लिया। इकट्ठा करना चाहो तो आप इकट्ठा भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी जो है आपका कोई गलत नहीं करेगा। लास्ट आता है हमारे पास फोर्थ, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन एक एब्सोल्यूट मेजर है, ये जो मिसलीडिंग रिजल्ट्स भी दे सकता है क्योंकि हो सकता है कि जो एसेट्स हमें प्रोवाइडेड हैं, गिवन है जो हमें एसेट्स, वो जो है साइज जो है उनकी रेट ऑफ का अलग हो। यहाँ पे तो साइज सेम था ना, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का 12, तो इजीली हमने कर लिया। हो सकता है कई बार एसेट में चेंज आ जाए एक्सपेक्टेड रिटर्न में, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 14 हो जाए। उस केस में हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये बेटर माना गया मेजर रिस्क के लिए कि रिस्क को मेजर करने के लिए बहुत अच्छा है और स्टैंडर्ड डेविएशन से तो बहुत अच्छा है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला भी गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। अब यहाँ पे मीन क्या है, जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो हमारी मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने पीछे निकाल ली एंड कोएफिशिएंट वेरिएंस। अब ए और बी का निकालेंगे। सबसे पहले ए का, ए की हमने पीछे जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ली 1.414, 1.414 और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12। सो इसको डिवाइड करके आ गया 0.1178, ये आ गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एसेट ए के लिए। अब एसेट बी का कोएफिशिएंट वेरिएंस निकालेंगे। एसेट बी की जो है हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 4.243 गिवन है, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इसका भी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12 है। सो ये आएगा 0.3536। इट मीन्स कि एसेट बी का कोएफिशिएंट ज़्यादा है, यहाँ पे 0.3 है और यहाँ पे 0.1 है। अगर सिंपल वैल्यूज़ को देखें, बाकी जो पीछे है उनको छोड़ दें, 0 से 0 तो दोनों सेम है। अब 1 और 3 में कौन बड़ा है, 3। इट मीन्स एसेट बी जो है वो मोर रिस्की है एज कम्पेयर टू एसेट ए। सो इन मैथड्स के थ्रू हमने समझा कि कैसे हम जो है अपना रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे अपने रिस्क को मेजर कर सकते हैं। सो ये था आज हमारा टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हमने इस वीडियो लेक्चर के थ्रू समझा। आई होप आपको समझ आया हो। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।